मंगल के घर में बृहस्पति देव और शनि का होने वाला है महायुद्ध। जी हाँ दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। प्रस्तुत हूं वीडियो लेकर के बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव को जो धनु राशि पर पड़ेगा। बृहस्पति का यह वक्री काल जो प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर को 12:33 से और जो समाप्त होगा 4 फरवरी 2025 में। इस पीरियड में पूरे 118 दिन और इन 118 दिनों में बृहस्पति और शनि का होगा महायुद्ध। और इस महायुद्ध में मंगल बृहस्पति की सहायता करेंगे अपने बल अनुसार, और जितना बल होगा मंगल को उतना ही धनु राशि को अब लाभ होगा, और लाभ होने से कोई रोक नहीं सकता। तो कैसे होगा यह सब, आइए देखिए इस वीडियो में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं बृहस्पति जो धनु राशि के स्वामी हैं, अभी बैठे हैं धनु राशि के 6ठे भाव में, जो शुक्र की राशि है, और यह 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। और उस दिन 9 अक्टूबर को जब वक्री होंगे तो कुंडली में ग्रह स्थितियां इस प्रकार हैं। स्वयं जिस राशि में बृहस्पति बैठे हैं उसके स्वामी शुक्र बृहस्पति की धनु राशि में होंगे, यानी स्थान परिवर्तन का योग। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो बताया जाता है कि पीछे के भावों का प्रभाव लेते हैं और देते हैं, यानी कहा जाए कि ग्रह उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो अगर बृहस्पति की यह उल्टी चाल होगी तो पंचम भाव की तरफ जाएगी, क्योंकि 6ठे भाव में है, और 118 दिन वक्री रहेंगे, अर्थात 118 दिनों में इन्हें 6ठे भाव का प्रभाव लेते हुए फिर अपने 6ठे भाव में वापस आ जाना है। तो 59 दिनों, 118 का आधा 59 दिन तक यह इधर को जाते रहेंगे और फिर 59 दिन में वापसी होगी। यह तो बृहस्पति की बात हुई, लेकिन धनु राशि की इस कुंडली में और नवग्रहों में सबसे बड़े ग्रह, सबसे धीमे चलने वाले ग्रह शनि देव जो स्वयं वक्री चल रहे हैं, यह भी 15 नवंबर को मार्गी होंगे, अर्थात अभी वक्री हैं। तो शनि एकादश तृतीय भाव में अपनी ही कुंभ राशि में वक्री हुए थे। कब हुए थे? तो यह हुए थे 29 जून को। 29 जून को यह वक्री हुए, तो इनकी भी गति इधर को रही, और यह वक्री हुए थे 139 दिनों के लिए, क्योंकि यह 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो 118 दिनों में आधा इधर आधा इधर, यानी 67 दिन इधर जाने में, 67 दिन यहाँ आने में, जब वापसी यहाँ हो जाएगी तब यह मार्गी माने जाएंगे। तो हो क्या रहा है देखे कुंडली में आप। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 इस पंचम भाव पर पड़ रही है, जो धनु राशि के ज्ञान का भाव, संतान का भाव, प्रेम का भाव है। और शनि की दृष्टियां विच्छेदकारी होती हैं, यानी जिस स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ेगी उसके प्रभाव को नष्ट करती है। तो जब शनि वक्री हो गए थे 29 जून को, तो यह दृष्टि कमजोर हो गई थी, क्योंकि प्रभाव उधर जा रहा था। अब जैसे जैसे वापसी हो रही है तो यह दृष्टि बढ़ रही है, अर्थात इस मंगल के घर में पंचम भाव में शनि का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मेष राशि है मंगल की मूल त्रिकोण राशि। अब बृहस्पति भी इधर को जा रहे हैं, यानी उसी पंचम भाव की तरफ वक्री होकर के। तो यह शनि की दृष्टियों में प्रभाव उत्पन्न होगा, और बृहस्पति जा रहे हैं तो इस पंचम भाव को शुद्ध करेंगे। यहाँ एक युद्ध होगा, और इस युद्ध में बृहस्पति की मदद कौन करेगा? तो मदद करेंगे इस घर के स्वामी जो मंगल है। मंगल है कहाँ? मंगल 9 अक्टूबर को रहेंगे अष्टम भाव में, जहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि में मंगल तो नीच हो जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त होता है। और मजे की बात कि इन मंगल की 7 और 8वीं दृष्टि शनि के घर पर शनि में पड़ रही है, यानी मंगल अपने घर की सुरक्षा के लिए
क्योंकि धनु राशि में मंगल पंचमेश है, कारक ग्रह है, कारक भाव में बैठे हैं, भले नीच अवस्था में है, लेकिन यह नीच का मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहा है, जबकि मंगल पर शनि की दृष्टि नहीं है। तो यह मंगल की दृष्टि शनि को दंड देगी, शनि को दबाएगी, और तब यह शनि की विच्छेदकारी दृष्टि पंचम भाव में कमजोर होगी, क्योंकि मंगल के ही घर पर दृष्टि है और बृहस्पति बकरी होकर के इस घर को शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो दो बातें निकल करके सामने आई कि मंगल शनि और बृहस्पति के इस युद्ध में जो पंचम घर पर, पांचवें भाव पर कब्जा करने के लिए हो रहा है, जो धनु राशि का एक प्रमुख भाव है, त्रिकोण भाव है, तो मंगल और शनि में युद्ध होगा, और बृहस्पति और शनि में युद्ध होगा, और मंगल शनि को भी दबाएंगे और बृहस्पति का सहयोग करेंगे। तो इससे परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि पंचम भाव आपके बौद्धिकता का भाव है, और बृहस्पति बौद्धिकता के देवता और बौद्धिकता के कारक हैं। बुद्धि के बाद जो आता है विवेक, उसके कारक है। यानी जब विवेक होगा तभी तो जीवन सफल होगा। विवेक ही तो आपको सब कुछ देगा। अगर विवेक नहीं तो आप हर जगह असफल होंगे। उसका भाव है पंचम भाव, और बृहस्पति बकरी हो करके उस भाव को शुद्ध करने जा रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब यह भाव बलवान होगा तो इसके सामने एक आदर्श भाव, इनकम का भाव, इनकम बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, शांति आएगी। साथ ही मंगल के घर में शनि की और बृहस्पति का युद्ध, मंगल भूमि भवन के कारक, मंगल भूमि के सौदों के, प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक हैं। इन कामों में तेजी आएगी धनु राशि के लोग। यानी धनु राशि के लोग यदि 3 कामों में जुड़े हैं, जो स्वर्ण के काम से, भूमि भवन के क्रय विक्रय के कार्य से और शिक्षा के कार्य से, उनके जीवन में तो बहार आ जाएगी इन 118 दिनों में। लेकिन करना होगा, क्या करना होगा? तो इस मंगल के बल को बढ़ाना होगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है। अब मंगल का बल बढ़ाने के लिए क्या उपाय है? तो पहला और अंतिम उपाय है कि हनुमान जी की शरण में चले जाएं, मंगलवार का व्रत रखें, मंगला गौरी का व्रत करें, और मंगल से संबंधित यंत्र भी धारण करें, कम से कम 118 दिनों के लिए अनिवार्य। तो मंगल बलवान होकर के शनि की दुष्टता को दंडित करेंगे, बृहस्पति का बल बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी। शनि करते क्या है? शनि विच्छेद करा देते हैं। जैसा कि धनु राशि वाले देख रहे हैं कि पिछले 1 साल हो गए, 17 जनवरी से साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिला। कारण यही रहा कि शनि जब यहाँ आए तो उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आ गई। यानी 17 जनवरी से जब शनि साढ़े साथी खत्म करके तीसरे भाव में आए, तो यहाँ बृहस्पति थे और यहाँ राहु थे। 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति चांडाल योग में रहे। उसके बाद बृहस्पति आ गए 22 अप्रैल के बाद 2023 में यहाँ पंचम भाव में, लेकिन शनि की दृष्टि से पीड़ित हो गए। अब 22 अप्रैल के बाद फिर 2024 में बृहस्पति आए छठे भाव में, तो भी शनि की दृष्टि से यह पंचम भाव पीड़ित है अभी तक, और बृहस्पति छठे भाव में आ गए। राष्ट्रपति का छठे भाव में आना अच्छा नहीं होता, मतलब बृहस्पति यानी धनु राशि वालों को अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला, लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अब पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे, और शनि की दृष्टियां अभी कमजोर है, शनि बकरी है, और मंगल की 8वीं दृष्टि 45 दिन तक, क्योंकि मंगल यहाँ 45 दिन तक रहेंगे, तो 45 दिन तक शनि को दबा करके रखेगी। तो 9 अक्टूबर से आने वाला 45 दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा धनु राशि वालों के लिए। सभी कामों में तरक्की, उन्नति, विकास, धनागमन के अनेक रास्ते, क्योंकि बृहस्पति धन के भी कारक हैं, खुलते जाएंगे। और छठे भाव का भी प्रभाव अच्छा होगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति की राशि में है, यहाँ से भी बल मिलेगा स्थान परिवर्तन का। तो चिंताएं छोड़ दें, बस उपाय करें, मंगल को बल दें। मंगल को बल देने के लिए बताया कि हनुमान जी की शरण जाएं, हनुमान यंत्र धारण करें, बम बम।
जय सिया राम।